जहां जहां राहुल पोछा लगा रहा था वहां जमीन पर लाल निशान बनने लगे। पहले तो उसने सोचा कि शायद हॉल की लाइट का इफेक्ट है ये, लेकिन जब उसने बाल्टी में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाल्टी का पानी खून जैसा गाढ़ा लाल हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? राहुल बड़बड़ाया। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे और बाल्टी उसके हाथ से छूट गई। 26 साल का राहुल एक पुराने और लगभग भुला दिए गए सिनेमा हॉल में सफाई का काम करता था। हॉल की दीवारें धुंधली, सीटें जर्जर और छत से सीलन टपकती थी, लेकिन फिर भी शहर के कुछ लोग वहां सस्ती टिकटों की वजह से फिल्में देखने आते थे और राहुल का काम था कि सुबह सबसे पहले आकर पूरा हॉल चमकाना और रात को शो खत्म होने के बाद आखिरी बार सफाई करके ताले लगाना। राहुल की जिंदगी बेहद अकेली थी। न कोई दोस्त, न परिवार और न ही कोई ऐसा जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके। हर महीने की मामूली सैलरी ही उसका एकमात्र सहारा थी, मगर फिर भी उसे उम्मीद थी कि किसी दिन उसकी किस्मत उसकी जिंदगी बदल देगी। एक दिन शाम के वक्त राहुल टिकट काउंटर के बाहर सफाई कर रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में बादल घिरे हुए थे। उसी वक्त एक औरत सड़क पार कर रही थी। शायद किसी फिल्म के लिए देर हो रही थी उसे। तभी अचानक एक काली रंग की कार तेजी से आई और बिना ब्रेक मारे उस औरत को टक्कर मार दी। एक भयानक आवाज हुई और औरत हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरी। कार ड्राइवर बिना रुके भाग निकला। सड़क पर उस औरत की बॉडी बेजान पड़ी थी और उसके चारों तरफ खून फैल रहा था। राहुल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, पर जब उसने औरत की हालत देखी तो साफ था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और तभी उसकी नजर उस औरत की उंगली पर पड़ी। वहां एक बेहद कीमती और खूबसूरत सोने की अंगूठी थी। अंगूठी पर एक लाल नगीना जड़ा हुआ था जो शाम के हल्के सूरज की किरणों में चमक रहा था। राहुल की आंखें उस अंगूठी पर ठहर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। भीड़ अभी आई नहीं थी। लालच ने उस पर काबू पा लिया। उसने धीरे से उस औरत की उंगली से अंगूठी निकाली और अपनी जेब में डाल ली। कुछ ही देर में लोग इकट्ठा हो गए। एम्बुलेंस आई और पुलिस भी आई। सड़क को बंद कर दिया गया और उस रात के सभी फिल्म शो कैंसिल कर दिए गए। राहुल को सुपरवाइजर ने कहा कि अब कोई शो नहीं होगा तो वो हॉल की सफाई करके अपने घर जा सकता है। लेकिन राहुल ने सोचा कि अगर ये अंगूठी असली सोने की है तो इसे बेचकर मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूँ, एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। उसने सफाई शुरू की। एक बाल्टी में पानी भरकर वो लॉबी की जमीन साफ करने लगा, मगर तभी कुछ अजीब हुआ। जहां जहां राहुल पोछा लगा रहा था वहां जमीन पर लाल निशान बनने लगे। पहले तो उसने सोचा कि शायद हॉल की लाइट का इफेक्ट है ये, लेकिन जब उसने बाल्टी में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाल्टी का पानी खून जैसा गाढ़ा लाल हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? राहुल बड़बड़ाया। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे और बाल्टी उसके हाथ से छूट गई। सारा लाल पानी फर्श पर फैल गया और तभी लाइटें फ्लिकर करने लगी। टिमटिमाती रोशनी में राहुल ने देखा फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई भीगा हुआ शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा हो। एक एक कदम राहुल की सांसें तेज हो गई। वो पीछे हटने ही वाला था कि तभी उसने सामने एक परछाई देखी, एक औरत की परछाई। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हॉल में सन्नाटा फैल गया। राहुल ने डर के मारे जोर से चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज खुद उसकी ही धड़कनों में दब कर रह गई। कुछ पलों बाद लाइट्स दोबारा ऑन हुई, लेकिन वहां न कोई खून था, न निशान और न ही कोई परछाई।
बस बाल्टी से बिखरा पानी और राहुल की डर से भीगी हुई पीठ। ये सब मेरा वहम है, राहुल ने खुद को समझाया और सफाई में लग गया। अब वो हॉल के अंदर गया, कुर्सियों की सफाई शुरू की। जब वो एक सीट के नीचे झुककर पॉपकॉर्न और कचरा उठाने लगा, तभी उसने पिछली सीट के नीचे 2 पैर देखे, नंगे, मैले और खून से सने हुए। राहुल ने फौरन सिर उठाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और उलझन में उसने फिर से नीचे देखा। अब पैर भी गायब थे, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा कुचला हुआ था, एक आंख बाहर निकली हुई और बाल बुरी तरह फैले हुए थे। शरीर जगह जगह से कटे हुए और खून से लथपथ था। वो औरत बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे एक्सीडेंट वाली औरत। हाँ, वही एक्सीडेंट वाली औरत। राहुल चीखते हुए दौड़ पड़ा। वो थिएटर से बाहर भागा। उसकी सांसें फूलने लगी, लेकिन जब वो सड़क पार करने ही वाला था तो उसने देखा वही औरत दूसरी ओर खड़ी थी। उसकी नजरें राहुल को घूर रही थी। राहुल के कदम वहीं जम गए। तभी पीछे से तेजी से आती हुई एक कार ने उसे टक्कर मार दी। धमाके के साथ राहुल जमीन पर गिरा। खून उसके कपड़ों में बहने लगा और उसी समय उसकी जेब से वो शापित अंगूठी बाहर निकलकर सड़क के किनारे जा गिरी। कुछ मिनट बाद एक आदमी वहां से गुजरा। उसने राहुल को घायल देखा, लेकिन उसकी नजर भी उस चमचमाती अंगूठी पर जा अटकी। उसने इधर उधर देखा, अंगूठी उठाई और बिना किसी की मदद किए वहां से चला गया। और अगले दिन ये खबर आई कि एक ही सड़क पर 3 अलग अलग समय में 3 एक्सीडेंट हुए। पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये अंगूठी शापित है और जिसे भी मिलती है वो उसकी अगली शिकार बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए